गुड मॉर्निंग 6B स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन चैप्टर नंबर 33 एंड पेज नंबर 183, इसमें अनुच्छेद लेखन के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि अनुच्छेद लेखन कहते किसे हैं और उसको लिखने का क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या बातें होती हैं जो कि ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है चिल्ड्रन, जो ऑल्सो दोज हु आर हियर। सो सबसे पहले बात करते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। ठीक है, ओके, समझेंगे सभी। ओके, अनुच्छेद का मीनिंग होता है किसी बात को, किसी विषय को जितना कम शब्दों में प्रेजेंट किया जाए, जितना कम शब्दों में प्रस्तुत किया जाए। इतनी इजी लैंग्वेज से समझ पा रहे हो जो मैं बोल रही हूँ? यानी कम शब्दों में अपनी बात को कहना ही जो है अनुच्छेद कहलाता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर की पॉइंट लिखे दे रहे हैं। कम शब्दों में अपनी बात कहना ही अनुच्छेद होता है। हमने यहाँ पर क्या लिखा? कम शब्दों में अपनी बात कहना या लिखना या दूसरे को बताना ही अनुच्छेद कहलाता है। ठीक है, यानी संक्षेपीकरण। ठीक है, इतना तो था ये हमारा अनुच्छेद क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद को लिखा कैसे जाए। क्या आप लोग निबंध और अनुच्छेद में डिफरेंस समझते हो? नहीं समझते। ठीक है, जैसे हमारा अनुच्छेद का टॉपिक होता है, सपोज दैट दे दिया जाता है हम लोगों को कि कंप्यूटर आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण रखता है, या कंप्यूटर की क्रांति, या कंप्यूटर जो है अनुशासन विषय पर जब निबंध लिखना होगा आप लोगों को, तो उसमें शब्द जो होते हैं, जो आपका स्टेटमेंट होता है, जो आपकी जो वर्ड्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। यानी जो 500 से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, 500 शब्दों से ज़्यादा शब्द होते हैं, उनको लिखना होता है। और सेकेंड थिंग क्या होता है निबंध लेखन में? हेडिंग को हेडिंग वाइज लिखा जाता है। और कई जब बहुत हायर स्टैंडर्ड में जाते हैं तब पैराग्राफ राइटिंग की जाती है, पैराग्राफ में लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन वो अभी क्योंकि 9th से लेकर 12th तक अकॉर्डिंग टू हेडिंग उसको एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे पहली हेडिंग होती है निबंध लेखन में प्रस्तावना, परिचय या भूमिका। देन अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपको पक्ष में लिख रहे हैं या विपक्ष में लिख रहे हैं, लाभ लिख रहे हैं, हानियां लिख रहे हैं, गुण लिख रहे हैं या दोष लिख रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना होता है, उपसंहार देना होता है। वो भी किस प्रकार का? एक सकारात्मक उपसंहार देना होता है। ठीक है, कैसा देना होता है चिल्ड्रन? सकारात्मक जो होता है, पॉजिटिव वे में, ताकि जो आपका जो निबंध लोगों ने लिखा उसमें आपने गुण और दोष दोनों ही मेंशन किए। लेकिन लास्ट में सपोज दैट पर्यावरण प्रदूषण, सपोज दैट आपको यह निबंध दे दिया जाए, तो इसमें कई पैरामीटर्स में आप लोग इसको लिखेंगे। इसमें डिफरेंस समझा देते हैं, फिर हम अनुच्छेद को लिखने का क्या प्रोसेस होता है, शब्द कैसे होते हैं और कैसे लिखा जाए, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम अनुच्छेद और उसमें जो है निबंध में डिफरेंस सीख लेते हैं। ठीक है, जब हम निबंध लिखते हैं चिल्ड्रन, तो हम सबसे पहले जो हेडिंग होती है वो हम डालते हैं प्रस्तावना, परिचय या भूमिका। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपका टॉपिक क्या है, विषय क्या है। सपोज दैट पर्यावरण प्रदूषण है, तो पर्यावरण प्रदूषण अपने आप में क्या है? निगेटिविटी को प्रेजेंट कर रहा है कि हमारे समाज में एक जो पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या है। क्या है? एक प्रॉब्लम है, समस्या है। ठीक है, सही से बैठिए और स्ट्रेट बैठिए, जो समझा रहे हैं उसे समझिए। ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ चिल्ड्रन। ठीक है, मैं यहाँ पर कथावाचक नहीं हूँ। ठीक, ओके। प्रस्तावना, परिचय में आप उसको जैसे कह सकते हैं कि जो चारों तरफ हम लोगों की क्या होती है, हम क्यों जी पा रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन ले रहे हैं।
ऑक्सीजन किससे प्रोड्यूस होती है, किससे मिलती है? पौधों से आती है। पौधों को लोगों ने काट दिया, ठीक है, तो क्या हुआ? पर्यावरण प्रदूषण हुआ। पर्यावरण प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं? बहुत ढेर सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। अब प्रस्तावना में आपको इतनी प्रदूषण के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन उसके यदि आप 7th और 8th स्टैंडर्ड के हैं तो उसके जो है दोषों के बारे में लिख सकते हैं। अब पर्यावरण में गुण तो कुछ होगा नहीं, दोषी होंगे। अब लास्ट में जब आप कंक्लूजन देंगे यानी उपसंहार, तब आप यहाँ पर एक सकारात्मक थॉट के साथ में इसकी एंडिंग करेंगे। कहने का मतलब देखिए, निबंध लेखन में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमें एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, ठीक है। प्रस्तावना, परिचय, दोष या उपसंहार, ठीक है, ऐसा करेंगे। लेकिन अब हम आते हैं जो हम लोगों का टॉपिक है, विषय है, शीर्षक है जो हम पढ़ रहे हैं। हम आते हैं अनुच्छेद लेखन पर। अनुच्छेद में भी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रदूषण ही है। सपोज दैट प्रदूषण ही है, ठीक है, प्रदूषण। अब यहाँ पर और अनुच्छेद में और निबंध में इतना डिफरेंस है कि यहाँ आपको जो शब्द होंगे वो असीमित होंगे, शब्द असीमित होंगे, लेकिन यहाँ पर शब्द सीमित होंगे। असीमित का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आपने बुक उठा के लिख दी, मतलब यहाँ पर जो शब्द होंगे निबंध में वो ज्यादा होंगे रेदर देन अनुच्छेद के। यहाँ पर एक पैराग्राफ राइटिंग टाइप का हो सकता है। यदि पैराग्राफ राइटिंग आप नहीं कर पा रहे हैं, देन आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उनको हम क्रम से भी लिख सकते हैं। क्रम का मतलब समझते हैं? सीरियल नंबर डालकर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये समझते हैं सभी? ओके, इतना तो समझते होंगे, ठीक। अब मेजर डिफरेंस क्या है कि जो अनुच्छेद लेखन होता है वो संक्षेप में लिखा जाता है, ठीक, और निबंध लेखन एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम ज्यादा शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर पाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो अनुच्छेद लेखन होता है उसको कौन कौन सी बातें होती हैं जिनको याद रखा जाए और लिखा जाए। तो सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे डालते हैं, अनुच्छेद लेखन में ध्यान देने वाली बातें, ध्यान देने वाली बातें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारी जो होगी सरल लैंग्वेज होगी, सरल भाषा, सरल भाषा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा हमारा, हम क्या क्या ध्यान रखेंगे, हम पहले हेडिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर, फिर हम इन सारी चीजों को लेते हुए एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। एक हो गई सरल भाषा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्रमबद्धता हो जाएगी। क्या हो जाएगा? क्रमबद्धता, यानी सीक्वेंस से लिखेंगे, क्रम से लिखेंगे, ठीक है, ओके। चौक तो बेटा यहाँ पर है नहीं, चलिए। तीसरा हमारा हो जाएगा चिल्ड्रन, ऐसे ही सुन लेते हैं, तीसरा हो जाएगा, ओके, चौक नहीं है, सॉरी इसके लिए, ओके। यानी हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो सरल लैंग्वेज होगी चिल्ड्रन, दूसरा हमारा क्या होगा, हमारा जो सीरीज होगी, सीक्वेंस होगा, उसको मेंटेन करना है। देन हमें क्या करना है, हमें जो हमारे विचार होंगे वो काफ़ी प्रभावशाली हों, उनको हम लोग काफ़ी ऐसे ही किसी विचार को या फिर हम हमारे घर में, जैसे आपके सपोज दैट कि आपको अनुच्छेद दे दिया जाए आपका परिवार, तो आपके परिवार में जैसे एक भाषा होती है कि मैंने कहा कि मेरे परिवार में 4 लोग हैं और चारों लोग नौकरी करते हैं, तो ऐसी लैंग्वेज क्या है जो है
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप किसी से कोई बात बता रहे हो, जस्ट सिंपल टॉकिंग कर रहे हो। लेकिन जब हम कह देते हैं कि हमारा एक बहुत ही अ, अच्छा परिवार है और वो हमारे लिए बहुत ही सपोर्ट सिस्टम है, या फिर मुझे विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान करता है, कौन कौन से एरिया में सहायता प्रदान करता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। और यदि हम बात करते हैं दूसरा कि एक होता है यही जो हमने कहा कि भाषा को समझ के रखना है कि भाषा कैसे इस्तेमाल करेंगे। देन जो हमारे पंक्चुएशन होते हैं लाइक विराम चिन्ह, कॉमा, हाइफन, डैश, ये सभी जानते हैं कि इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? विराम चिन्हों का। यस, इंग्लिश 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 में क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन, मैंने जो अभी आपको बताया। ठीक है, विराम चिन्हों का प्रयोग। जैसे सपोज दैट आपने कोई अनुच्छेद लिखा, उसमें कहीं भी ना कोई विराम चिन्ह है, ना कहीं कोई कॉमा है, ना कोई डैश है, ना हाइफन है, ना डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ना क्लोजिंग है, ना एंडिंग है, उसमें कहीं पर ना ही बिगनिंग है ना एंडिंग है, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर जो टीचर पढ़ेंगे वो आपको सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर आपके मार्क्स को कम कर सकते हैं, भले ही आपने थॉट जो है अच्छे यूज किए हों, लेकिन पंक्चुएशन का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। ठीक है। शब्द सीमा को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। फिर जो हमारा पूरा अनुच्छेद होता है उसमें कई कई एरिया, जैसे निबंध लेखन में कई एरिया को हम लोग कवर करते हैं, लेकिन अनुच्छेद लेखन में क्या होता है, कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसी पर हमको अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, पक्ष में या विपक्ष में, कि कोई उतना बड़ा टॉपिक आपको नहीं दिया जाता है कि आप उसमें सारी चीज़ों को आप पूरा लिख रहे हैं, पूरा उनका हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर गुण दोष, हमारे समाज में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको भी, प्रभावशाली जो प्रभाव पड़ रहा है उसको भी आप लोग जो लिख रहे हैं वो नहीं देखा जाता है। ठीक। अब आप लोग देखते हैं कि जो हमारी शब्द सीमा होती है, शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, जो हमारी शब्द सीमा होती है चिल्ड्रन, वो इसमें सीमित होनी चाहिए और उसका ध्यान रखना चाहिए। जितनी भी वर्ड्स लिमिटेशन हमें दी जाती हैं, दी गई हैं, उतने ही वर्ड लिमिटेशन लिखनी चाहिए। ठीक है। ओके, सो चिल्ड्रन, यदि आपसे कह दिया जाए कि कंप्यूटर आज की जरूरत, तो क्या कोई स्टूडेंट इस टॉपिक पर 5 लाइनें बोल सकते हैं? यस बेटा रितिशा बोलिए। गुड। अच्छा, ओके ओके। जो कंप्यूटर होता है बेटा रितिशा, वो क्या केवल जो है हमारे काम को क्या करता है, हार्ड काम को, हमारे सबसे मेन इम्पोर्टेंट थॉट क्या है, हमारे जो कठिन काम होते हैं, जो कठिन कैलकुलेशन होती है, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसको वो इजी कर देता है। या सरनु क्या करता है? सरल बना देता है। जैसे एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो और आपको उसमें लगभग 15 मिनट अपना लॉस करना होगा, लिखना होगा, कैलकुलेट करना होगा, मे बी एरर भी आ सकती है। यदि आप कंप्यूटर में करते हैं तो विद इन जैसे ही डिजिट आप एंट्री करेंगे, देन उसमें जो भी वो गुणा भाग प्लस माइनस जो भी करने को बोल रहा होगा वो कर देंगे, देन विद इन 1 सेकेंड आपको रिजल्ट उसका मिल जाता है। यानी कहने का मतलब कंप्यूटर हमारी लाइफ को सरल बना रहा है, जीवन को सरल बना रहा है। ठीक है। ओके, जो हमारे जीवन के विभिन्न एरिया हैं, जैसा कि अभी रितिशा ने बताया कि विभिन्न एरिया में इसको प्रयोग किया जा रहा है। ओके, तो रितिशा आप ये बताएं कि जो अनुच्छेद लेखन होता है, क्या उसमें शब्दों की सीमितता होती है या नहीं होती है? यस। निबंध में होती है?
अच्छा होती है, लेकिन उसको हम जो है एक निबंध एक बड़ा फॉर्म है, ठीक है, एक बृहत स्तर पर लिखा जाता है, और जो अनुच्छेद होता है वो शॉर्ट करके समराइज करके लिखा जाता है। इतना तो डिफरेंस समझ रहे हैं दोनों में कि क्या डिफरेंस है? यस मैम। ओके, यदि आपसे कह दिया जाए वृक्षारोपण, तो ये महीना चल रहा है, बारिश हो रही है, तो हम लोगों ने ढेर सारी प्लांट्स अपने घरों में, गार्डन्स में लगाए होंगे, मे बी आप लोगों ने भी लगाए होंगे। ओके, तो सबसे पहले वृक्षारोपण के यदि आप बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालना चाहते हैं टीचर पर या जो है अपनी लैंग्वेज पर, तो थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा सा सोच कर उसको आपके मन में अब वृक्षारोपण से लेकर ढेर सारे जो है थॉट्स आ जाएंगे। सपोज दैट कि आपके क्वेश्चन पेपर में आया वृक्षारोपण पर अनुच्छेद लिखें। अब आपके मन ने सोचना शुरू किया, आपने कलम उठाई, बस लिखना स्टार्ट किया। वृक्षारोपण करने से वृक्ष फल देते हैं, उनसे हमें बहुत लाभ होता है। ओके, आई एग्री विद यू, फल देते हैं, वृक्षों में फूल आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। वृक्षों की जड़ें होती हैं, वो हमारी जो जमीन की जो उसको जो जमीन होती है उसको जड़ें अपने उसमें जकड़े रहती है, जिसकी वजह से जो भूकंप वगैरह होता है, जो धरती का फटना होता है, वो नहीं होता है। अब आपने चीजों को क्या किया, पहले फल आ जाता है, फिर पहला सेंटेंस क्या लिखा आपने? पहला सेंटेंस लिख दिया कि वृक्ष जो है हमें फल देते हैं और जिससे हम लोगों को लाभ होता है। बिल्कुल लाभ होता है, लेकिन पहले तो आपको ये देखना है कि हमारे मन में ढेर सारे विचार आए हैं, ठीक, ढेर सारे विचार आए कि वृक्ष पौधे भी देते हैं, लकड़ी भी मिलती है, फल भी होते हैं, जड़ें उनको जमीन को बांधे रखने का काम करती हैं, जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं, उनसे औषधियां बनाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायी होती हैं, उससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन मिलती है हमें, या सर? लेकिन अब इतने थॉट प्रोसेस आपके मन में चल रही है, इतने विचार चल रहे हैं ढेर सारे उस टॉपिक से रिलेटेड। अब उनको यदि आप बहुत समझदार हैं, यदि आप समझदार हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करेंगे? इन थॉट प्रोसेस को सीरियलाइज करेंगे अपने मन में ही, थोड़ा सा रुक कर, विराम लेकर इनको सीरियलाइज करेंगे कि अच्छा पहले पेड़ होते हैं तो उनमें जो फ्लावरिंग होती है, देन फूल होते हैं, देन जब कटाई हो जाती है, कटने के बाद भी उनसे औषधियाँ, फूलों से, जड़ों से या फिर छालों से औषधियाँ बनाई जाती हैं। ऑक्सीजन प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिनकी वजह से जो हमारा जीवन है वो वृक्षों पर निर्भर करता है। प्रत्यक्ष रूप से पेड़ हमें क्या करते हैं? फल फूल प्रदान करते हैं, औषधियाँ प्रदान करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हमें क्या प्रदान करते हैं? ऑक्सीजन। क्या हम लोग ऑक्सीजन को देख पा रहे हैं? नहीं, तो उसको इंग्लिश में इसको अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट, यानी अप्रत्यक्ष, जो चीज दिख ना रही, जो चीज दिख ना रही हो उसको हम इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं और हिंदी में अप्रत्यक्ष बोलते हैं। और जो चीज हमें दिख रही है, ठीक, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पौधों में फल लगे हैं, नीम में डालियां लगी हैं, पत्तियां लगी हैं, तो क्या पत्तियां हमें दिख रही हैं? दिख रही है ना, डालियां दिख रही हैं। मानवी माइक ऑफ कर दीजिए बेटा, रितिका ऑल्सो माइक ऑफ कर दीजिए, मैं ऑन करने के लिए बोल दूंगी, ठीक है? ओके, तो ये हमें चीजें दिख रही हैं बच्चों, ठीक है, तो इसको हम प्रत्यक्ष बोलेंगे। तो यदि आप थोड़ी सी ज्यादा समझदार हैं, आपकी जो शब्दों पर, लैंग्वेज पर थोड़ी बहुत कमांड है, तो आप कह सकते हैं कि पेड़ हमारे जीवन को प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही प्रकार से लाभ प्रदान करते हैं। फर्स्ट ये हो गया। अब आपको क्या करना है? अप्रत्यक्ष रूप से जो पेड़ हैं वो हमारी कैसे हेल्प करते हैं? तो हमें वो ऑक्सीजन देते हैं, यस और नो? तो उसके अप्रत्यक्ष फॉर्म को देखना है। देन अब आपको थॉट प्रोसेस चलना चाहिए कि अच्छा प्रत्यक्ष रूप में जो फल होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो हमें क्या क्या देते हैं, ठीक है?